हेलो स्टूडेंट्स, बिहार के होनहार चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि शीर्षक देख रहे हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन एवं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये होती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक ऐसी रेखा है जिसे पार करने के बाद दिन बदल जाता है। ऐसा होता क्यों है, इसके लिए हमें आगे के वीडियो पर बने रहना होगा। इनको समझने से पहले हमें जानना होगा कि अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं, जैसा कि आप देखे होंगे, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार से जो रेखा खींची हुई होती है, अक्षांश रेखा यही होती है। पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जो रेखाएं पड़ी हुई हैं वो कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो रेखाएं खड़ी हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, वो रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। इसके बारे में अगर बेहतर समझ अगर आपको नहीं होगा तो ये थोड़ा सा समझना दिक्कत हो सकता है इसके बारे में। तो मेरा ही एक वीडियो है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, तो आप पहले उसको जाकर समझ लीजिए बेहतर से कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। क्योंकि भूगोल का कखा गघा है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। उसको समझने के बाद हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो आइए, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। समझते हैं कि ये दोनों रेखाओं को हम अब ग्लोब पर समझेंगे कि दोनों रेखाएं हैं क्या। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के ठीक बीच से खींची गई जो रेखा सामने से है उसे हम 0 डिग्री बोलते हैं और इसी रेखा को हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। हम प्रधान मध्याह्न रेखा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रधान मध्याह्न रेखा को समझना ही होगा। तो आइए पहले हम समझते हैं कि प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है। हमारी जो घड़ियाँ चलती है, पूरी दुनिया में जो घड़ियाँ चल रही हैं, इसी के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। और अगर हम इसको जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। तो आइए बेहतर रूप से इसको समझते हैं। तो पृथ्वी के ठीक जो बीच से रेखा गुजरी है उसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। और 0 डिग्री पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो क्षैतिज रूप से जो रेखा, हॉरिजॉन्टल जो रेखा बांटती है, इसे भी 0 डिग्री बोलते हैं। तो ये अक्षांश रेखा हो गई। और ये जो लंबवत रेखा है वो कौन सी रेखा हो गई? देशांतर रेखा हो गई। तो इस रेखा का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये प्रश्न आता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा का वैल्यू कितना है। तो हम बताएंगे कि प्रधान मध्याह्न रेखा का वैल्यू होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये नहीं कि 0 डिग्री अक्षांश रहेगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी आपका आ सकता है प्रश्न में। तो क्या होगा? देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा पड़ी हुई रेखा होती है, देशांतर रेखा खड़ी रेखा होती है। तो उसका आंसर होगा 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। अब ये भी प्रश्न आता है कि ये होकर कहाँ से गुजरी है, किस स्थान से इसको माना गया है कि यहाँ ये गुजरी है। तो ये ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर गुजरी है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा भी है। इंग्लिश में हम क्या इसे बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। अब ये रेखा तो हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। अब हम 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी देखते हैं कि वो कौन सी रेखा है। तो ये सामने अगर हम एक इसका 3D पिक्चर बनाने का प्रयास करें पृथ्वी का, तो देखिए ये हो गया उत्तरी ध्रुव। यहाँ से सीधा जो रेखा हम खींचे ये तो हो गई 0 डिग्री जो अभी हमने देखा। और इसी प्रकार से बहुत सारी देशांतर रेखाएं जो हैं इस पर खींची हुई हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो ये सामने से जो देशांतर रेखा है ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके जस्ट पीछे, इसी के जस्ट पीछे, जस्ट सामने जो रेखा है यही रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे ही हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सामने की जो रेखा है वो 0 डिग्री है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। और इसके जस्ट पीछे, अगर हम पीछे घूम कर जाएं तो पीछे इसके जस्ट सामने जो रेखा है उसका वैल्यू 180 डिग्री, और इसे हम कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अगर हम बात करें कि गोलार्ध कितने होते हैं, वो भी जानना जरूरी है इसे समझने के लिए
तो आइए गोलार्ध को देखते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो एक मैंने बताया कि एक अक्षांश, इधर से भी अक्षांश रेखा जो है बीच से पृथ्वी को जो बांटती है, इसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री से ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। मैंने सारा ये कंसेप्ट क्लियर किया है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में। यहाँ मैं संक्षेप में बता रही हूँ, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार से अगर 0 डिग्री लंबवत खींचे तो इधर का हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। यह भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी को कुल कितने गोलार्धों में बांटा गया है। तो सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से इधर का हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से इधर का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब हम पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को इस गेंद से समझेंगे, क्योंकि पृथ्वी का आकार भी लगभग इसी प्रकार का है। तो देखिए, एक रेखा जो इधर सीधे खींची हुई है वो है 0 डिग्री और 0 डिग्री और इसके जस्ट पीछे मैंने इसे रेड कर दिया है। इसके जस्ट पीछे देखिए ब्लू यहाँ खत्म हुआ और जस्ट पीछे जो रेखा है ये है 180 डिग्री। तो 0 डिग्री जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, दोनों मिलकर। 0 डिग्री एक तरफ और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक तरफ, ये दोनों मिलकर इसको 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री से इधर का हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पूरा आधा, ये पूरा हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से आधा इधर का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। इसी को हम अब समझेंगे बेहतर तरीके से। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि चूंकि एक पृथ्वी का मान, एक पृथ्वी क्या है, एक सर्कल के समान है, एक वृत्त के समान है। एक वृत्त का वैल्यू कितना होता है, एक वृत्त का वैल्यू होता है 360 डिग्री और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो हर 1 डिग्री पर लंबवत खींची गई हैं। इसलिए देशांतर रेखाओं की भी कुल संख्या कितनी है, 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 360। अब हम प्रधान मध्याह्न रेखा को बेहतर रूप से समझने के लिए थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी घूमती है, तो उसको कितना टाइम लगता है हर 1 डिग्री को पार करने में। तो चूंकि पृथ्वी का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। तो 360 डिग्री हम देखते हैं कि पृथ्वी जब घूमती है, एक चक्कर हम जानते हैं कि एक चक्कर लगाती है 24 घंटा में। पृथ्वी पर दिन रात कितने समय में होता है, 24 घंटे में, और पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, यानी 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। इसलिए 24 घंटे में एक दिन रात होता है, एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे को अगर हम मिनट में बदल दें तो 24 घंटे गुने 60 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1440 मिनट। तब हम लिख सकते हैं कि चूँकि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं, इसलिए 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 1440 को डिवाइड करेंगे 360 से 4, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं, 4 मिनट। और अगर हम 15 डिग्री की बात करें कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 15 गुने 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटे लगेंगे। पृथ्वी 15 डिग्री पार करेगी तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अब आइए इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा को एक ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए, हम थोड़ा सा प्रधान मध्याह्न रेखा को समझने से पहले इस पेपर को समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, पृथ्वी चूँकि गोल है और जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और एक तरफ है 0 डिग्री और दूसरी तरफ है 180 डिग्री। पृथ्वी को अगर हम गोल खींच दें तो एक तरफ है 0 डिग्री और इसके दूसरी तरफ क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री एक ही रेखा है, लेकिन अगर 0 डिग्री के पूरब की तरफ से अगर इधर हम जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री ईस्ट, और 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ से अगर हम जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं 180 डिग्री वेस्ट, है ना। एक ही रेखा है और पृथ्वी को फ्लैट बनाकर ही समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे गोल को फ्लैट कर दिया है। अब 0 डिग्री से
180 डिग्री ईस्ट तक का हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब इसे हम बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा के माध्यम से ही पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। उसी पेपर को इस बोर्ड पे हम समझने का प्रयास करेंगे ग्राफ के माध्यम से। तो आइए हम यहाँ एक ग्राफ खींचते हैं। बीच में हो गया 0 डिग्री, इधर हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट और इधर हो गया 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्ट, है ना। यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ पे सूर्य बना दे रहे हैं। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो सबसे पहले, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इधर कौन सा दिशा है, इधर है पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो ये पृथ्वी को का जो घूरने की गति है, तो ये हिस्सा पहले सूर्य के सामने जाएगा और इधर वाले हिस्से पर सूर्योदय पहले होगा और इधर वाले हिस्से पर सूर्योदय बाद में होगा। 0 डिग्री से, जैसा कि मैंने बताया कि इधर का हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और इधर का हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में लगता है 4 मिनट, तो 15 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, 1 घंटा। अब यहाँ सूर्योदय हुआ। अब जैसे जैसे ये हिस्सा सूर्य के सामने जाएगा, यहाँ सूर्योदय मान लीजिए, यहाँ पे सूर्योदय हुआ 6 बजे सुबह है और जैसे जैसे ये हिस्सा सूर्य के सामने जाता जाएगा वैसे वैसे इस हिस्सा में सूर्योदय होते जाएगा। तो पहले सूर्योदय यहाँ होगा। मान लीजिए कि यहाँ 6 बजे सुबह है, 6 बजे सुबह है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। तो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक अगर 1-1 डिग्री पर हम खींचना शुरू करें देशांतर रेखाओं को तो कुल 180 देशांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से 1-1 डिग्री पर हम खींचना शुरू करें तो 180 देशांतर रेखाएं इधर भी खींच सकते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। अब 1 डिग्री पार करने में सूर्य को कितना लग रहा है समय, मतलब सूर्य के सामने पृथ्वी का 1 डिग्री का हिस्सा जाने में समय लग रहा है 4 मिनट। यहाँ मान लीजिए 6 बजे सुबह है। अब ये 0 डिग्री जो है इससे कितना पीछे है, 180 डिग्री पीछे है। तो यहाँ कितना बजा होगा, तो 180 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 180 गुने 4 मिनट यानी 720 मिनट लगेंगे। अगर इसको हम 60 से डिवाइड करें तो कितना लगेगा, 12 घंटे लग जाएंगे। मतलब कि यहाँ अगर 6 बजे सुबह है तो ये जो 0 डिग्री है ये इससे 12 घंटा पीछे है, यानी यहाँ 6 बजे की शाम होगी। और ये हिस्सा यहाँ से 12 बजे पीछे, यानी कि ये हिस्सा यहाँ 6 बजा है तो ये 12 घंटा पीछे, कितना पीछे हो गया, 12 घंटे पीछे ये हिस्सा। और ये हिस्सा 12 घंटे और पीछे हो गई क्योंकि इधर भी 180 डिग्री है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 6 बजे सुबह से 12 घंटा पीछे गए, 6 बजे शाम और फिर 12 घंटे पीछे जाएंगे तो 6 बजे सुबह यहाँ भी हो जाएगी। लेकिन 6 बजे सुबह अगर पूर्वी गोलार्ध है, सूर्योदय पहले पूर्वी गोलार्ध में होता है, पूर्व का हिस्सा सूर्य के सामने पहले जाता है पृथ्वी का। तो यहाँ अगर पूर्वी गोलार्ध 6 बजे सुबह, मान लीजिए अगर रविवार है तो यहाँ शनिवार ही होगा 6 बजे सुबह, क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के सामने में जाने में, इस हिस्सा को सूर्य के सामने में जाने में कितने समय लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, है ना। ये हिस्सा पूरब में है और ये हिस्सा पश्चिम में है। मैंने क्या बताया कि अभी अगर यहाँ रविवार है 6 बजे सुबह तो ये हिस्सा यहाँ अगर 6 बजे सुबह हुआ है तो यहाँ पहुँचने, ये हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने जाने में कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, यानी कि अभी यहाँ शनिवार ही है। अगर इसको इस प्रकार से समझे कि अगर यहाँ 6 बजे सुबह हुआ है तो ये हिस्सा सूर्य के सामने है, अगर हम 15 डिग्री इधर आ जाए तो यहाँ कितना बजा होगा, उसी समय जिस समय यहाँ पे 6 बजे सुबह हुआ है, अगर 15 डिग्री पीछे हम देखें तो उसी समय 15 डिग्री अगर पीछे देखें उसी समय तो 5 बजे सुबह ही हुआ होगा। फिर अगर 15 डिग्री और पीछे जाए तो 1 घंटा और पीछे का हम देख रहे हैं तो 4 बजे सुबह ही हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो 3 बजे सुबह हुआ होगा, फिर देखें तो 2 बजे सुबह, रात की 2 बजे, और फिर रात का 1 बजे, फिर 15 डिग्री पीछे जाए तो 12 का रात्रि 12 बजे की, फिर 11 बजे की रात्रि,
फिर कितना हो जाएगा 10 बजे की रात्रि, फिर कितना 9 बजे की रात्रि, फिर 8 बजे की रात्रि, 7 बजे की रात्रि, ये कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ अगर पहुँचते चले जाएं तो यहाँ 6 बजे का शाम हो जाएगा, है ना। हर 1 घंटा पर अगर हम यहाँ पहुँचते चल जाएं तो ये मतलब 6 बजे सुबह अगर यहाँ है तो यहाँ 6 बजे शाम है। तो अगर 1-1 घंटा पर देखें तो क्या होगा, 1 घंटा 15 डिग्री अगर इधर जाएंगे, 15 डिग्री अगर हम इधर जाएंगे तो 7 बजे शाम, फिर 30 डिग्री जाएंगे तो 8 बजे शाम, 45 डिग्री आगे जाएंगे तो 9 बजे शाम। इसी प्रकार से समय जो है इससे 0 डिग्री से इधर का समय क्या होता है, आगे होता है, और 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध का समय क्या होता है, पीछे होता है। 0 डिग्री पर अगर कहे कि सुबह का दिन का 12 बजा है, अगर एक प्रश्न आ जाए कि 0 डिग्री पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो 60 डिग्री पर कितना बजा होगा। मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पर कितना बजा होगा, तो 15 गुने 60 को 15 से हम डिवाइड करेंगे। हर 1 घंटा पर 15 डिग्री गुजरती है पृथ्वी, तो यहाँ अगर दिन का 12 बजे है तो 60 डिग्री पर कितना बजा होगा, 4 बजा होगा। 4 बजे क्या, अगर 12 बजे का क्या है, दोपहर है, तो ये 4 बजे दोपहर होगा, दोपहर कहें या इसको हम शाम कहें। तो उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इधर का समय जो होता है प्लस में होता है। 0 डिग्री से पूर्वी गोलार्ध तक अगर जाएंगे तो उधर का समय जो प्लस में होगा, अगर हम 0 डिग्री से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ आएंगे तो इधर का समय माइनस में होगा। इधर जितने भी देशांतर होंगे इसमें ईस्ट लगेगा, और इधर जितने भी देशांतर होंगे उसमें क्या लगेगा, वेस्ट लगेगा। 60 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट। इस प्रकार से पूर्वी देशांतर, इधर जितने भी देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर चूंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, और इधर जितने भी देशांतर होंगे वो पश्चिमी देशांतर होंगे चूंकि ये पश्चिमी गोलार्ध में है। ठीक उसी प्रकार से देखें कि अगर यहाँ 6 बजा है, 0 डिग्री पर 6 बजे की शाम है, तो इधर आगे होगा समय, तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कि हर 15 डिग्री पर 15 डिग्री इधर बढ़ा तो यहाँ 7 बजे शाम हो गई। 0 डिग्री से हम पीछे आएंगे पश्चिम की तरफ, यानी 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ 5 बजे की शाम रहेगी, यहाँ 4 बजे की शाम रहेगी। इधर कहाँ 7 बजे का शाम, 8 बजे की रात्रि हो गई, लेकिन इधर समय पीछे होगा। 5 बजे का शाम, 4 बजे का दोपहर, फिर 3 बजे का दोपहर, फिर हर 15 डिग्री पे 2 बजे का दोपहर, है ना, दोपहर का समय। फिर यहाँ आते आते दिन चेंज हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है और हर जगह सूर्य का प्रकाश एक साथ नहीं पड़ सकता, इसलिए जो जो हिस्सा सूर्य के, पृथ्वी का जो जैसे जैसे जो हिस्सा सूर्य के सामने आते जाता है वो हिस्सा वहाँ दिन होते जाती है, और जो हिस्सा उस समय पीछे होती है वो हिस्सा क्या होता है, वहाँ रात्रि होती है। अगर हम इस प्रकार से समझें कि ये 0 डिग्री हो गई, ये मान लीजिए 0 डिग्री हो गई, अब यहाँ इधर का कौन है 180 डिग्री है ये, और ये हो गई 0 डिग्री। तो अगर इधर 0 डिग्री पे 12 बजे का दिन है तो ये जस्ट पीछे, मतलब यहाँ अगर सूर्य है, सूर्य अगर इसके सामने है तो यहाँ जो है 12 बजे की क्या होगी, रात्रि होगी। मतलब 0 डिग्री से ऐसे घूम के हम जाएंगे 180 डिग्री पर, है ना, और यहाँ क्या होगा 12 बजे की रात्रि होगी, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी का, ये हिस्सा गोल है पूरी पृथ्वी। तो 0 डिग्री अगर सामने है तो पीछे 12 बजे की रात्रि होगी, अगर 0 डिग्री पे 12 बजे का दिन है। तो ये तो हमने देख लिया। अब लास्ट में एक इससे हम रिलेटेड एक प्रश्न पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किसी एग्जाम में आया है कि किसी स्थान का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है, तो आप भी सोचिएगा मेरे साथ साथ, तो वो स्थान कहाँ पर स्थित होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे, तो हम देखेंगे कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री पार करती है, 15 डिग्री। तो 12 घंटा में, 12 घंटे में कितना पार करेगी, 15 डिग्री गुने 12 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आगे है तो वो ईस्ट होगा, है ना। अगर कहता कि 12 घंटा पीछे है तो वो हो जाता वेस्ट में। अब एक प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन हैं, पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, फिर से देखें इसको कि ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ हो गया 180 डिग्री वेस्ट। अब यहाँ से यहाँ ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने घंटे हैं, 12 घंटे। तो हर 1 घंटे पर मान लीजिए 12 रेखा हम खींच दिया, तो हर 1 घंटा पर एक टाइम जोन बनाया गया है, और इधर भी हर 1 घंटे पर एक टाइम जोन, मतलब 12 टाइम जोन इधर और 12 इधर। तो पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं।